गजेंद्र मोक्ष की कथा आती है। कथा में आपने सुना ही होगा, गज और ग्रहा लड़ते हैं, फिर गज पुकारता है और भगवान आते हैं। ये पता क्या है? ये है कि जब व्यक्ति कमजोर पड़ जाए, उसकी क्षमता साथ ना दे, तो उसे एकमात्र उस क्षमतावान को पुकारना चाहिए जिसने आपको संसार से जोड़ा है, जिसने सारी क्षमताएं प्रदान की है। उस सर्वशक्तिमान को पुकारो। वो सर्वशक्तिमान जरूरी नहीं कि वृंदावन में ही होगा कि द्वारिका में ही होगा, हर जगह है, हर कण कण में उसका वास है। जिस जगह पर खड़े हैं, प्रार्थना ही आपको वहां पर प्रभु को उपस्थित करा देती है। देखो, कई ऐसी चीजें हैं जिनको आप अनुभव नहीं कर सकते, किंतु यंत्र के माध्यम से आपको पता चलता है। जैसे ब्रह्मांड में बहुत सारी ध्वनियां हैं, किंतु आप सुन नहीं सकते। अगर आप सुनने लग जाओ तो रात में नींद आएगी? नहीं आएगी। तो भगवान ने एक फिक्स कर दिया है कि इससे ज्यादा आप नहीं सुन सकते, ना इससे कम सुन सकते। तो हम सबके कान उतने फिक्स कर दिए गए कि बाहर की उतनी ध्वनि आप सुन ही नहीं पाओगे। दही के अंदर बैक्टीरिया घूमते हैं, कीड़े दिखाई पड़ेंगे। उसके लिए विज्ञान ने हमको एक यंत्र दिया है, माइक्रोस्कोप। इन आंखों से आप अंतरिक्ष में जितने ग्रह घूम रहे हैं उनको नहीं देख सकते। विज्ञान ने हमको यंत्र दिया है, उसका नाम है टेलीस्कोप। उसी प्रकार भगवान को देखने का यंत्र कौन सा है? कौन सा है? कौन सा है बताओ? वो विज्ञान ने नहीं दिया, वो आपका खुद का बनाया है। खुद इन्वेंशन करोगे तभी होगा महाराज। ये मन तो भगवान ने बनाया ना, इसलिए तुम्हारा क्या है? प्रार्थनाएं। क्या है? प्रार्थनाएं, पुकार। वो यंत्र है जो भगवान की अनुभूति कराता है। जिस समय, जिस जगह, जिस क्षण आप पुकारोगे, प्रभु वहीं उपस्थित है। यही गज ग्रह के युद्ध में जब गजराज ने पुकारा, उसने नाम नहीं लिया कि भगवान हरि मुझे बचाइए, भगवान शिव बचाइए, भगवान आइए। उसने सब कहा कि जो चलाने वाली शक्ति है वो मेरी रक्षा करे, मैं उसकी शरण में हूं। किसी और की लड़ाई नहीं, हम सबकी लड़ाई है। जब गज और ग्रह की लड़ाई देखते हैं हम शास्त्रों में, तो हमको लगता है क्या मगरमच्छ हाथी की लड़ाई हो रही है? नहीं महाराज, ये हम सबकी है। हाथी जाता है एक सरोवर में और उसका ग्रह मगरमच्छ पैर पकड़ लेता है, खींचता है। 100 साल तक वो लड़ते रहते हैं, पर गजराज अंदर चला जाता है क्योंकि ग्रह की ताकत नदी में ज्यादा है, खींच के ले जाता है उसको। इतनी सी सूड़ बच जाती है, तब वो भगवान को याद करता। प्रभु आते हैं, निकाल लाते हैं अपनी शक्ति से ग्रह के साथ गज को। ये कोई और नहीं, संसारी समुद्र है। हाथी ही हम हैं, ग्रह ही मृत्यु है। 100 वर्ष तक हम मृत्यु से लड़ते हैं। हर दिन मंडराती रहती महाराज, कोई पक्का नहीं पता कब किसके ऊपर आ जाए। हाथी में वेदांत में हाथी, हम सबको हाथी कहा गया है। कौन लोग हाथी हैं? जो थी में रहे, जो भूतकाल की चिंता में अपना समय गंवा रहे, जो कभी वक्त लौट कर नहीं आ सकता, या फिर भविष्य में व्यस्त हैं, जिस भविष्य को कभी किसी ने अभी देखा तक नहीं। जब भी भविष्य आएगा तब क्या बनकर आएगा? वर्तमान, आज ही बनकर आएगा। जो व्यक्ति आज में नहीं जीता, या तो भूतकाल में जी रहा है, मेरे पास ये था, मेरे पास वो थी, मेरे पास ये था, मेरे पास गाड़ी थी, मेरे पास प्रॉपर्टी थी, मेरे पास ये था। जो थी में रहे वो कौन? हाथी, जड़ बुद्धि। कि वैसे संसार के लिए उसके पास बहुत विवेक है, लेकिन ये सोचने के लिए विवेक नहीं। हाथी के अंदर विवेक बहुत है, इतना होशियार होता है। उड़ीसा में कितने सारे जंगलों में हाथी है। उनको ये पता है कि इस गांव में आक्रमण करना है तो अगले 3 साल तक नहीं दिखना, क्योंकि अगर अगली बार आ गए तो फिर ये गांव वाले छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि हम जितना अभी तहस नहस करके गए, इनकी भरपाई को 3 साल लगेंगे होने में। इतना बुद्धिमान अगर आपको देख लिया, आपने उसे कुछ उठाया, मारने का प्रयास किया, तो 12 साल में कभी भी मिल जाओगे ना, उठा के पटक देगा। इतना चतुर है, लेकिन बाहरी रूप से।
बाकी जड़ बुद्धि, अपने लिए नहीं सोचता उतना। तो हम भी वही जो होने के बाद के संसार के लिए बहुत सारी बुद्धि है, बड़ी चतुराई है, किंतु ये सोचने के लिए नहीं कि मेरा समय मैं कैसे सदुपयोग करूं, इस समय मैं अपने आप को तनाव में रखा हूं, इस समय मैं अपने आप को चिंतित में रखी हुई हूं, इससे कैसे निकलूं। अपने ही किए हुए जंजाल में हम अपने आप को फंसा लेते, तो हम हाथी हैं। तो ये हमारी घटना है। मृत्यु प्रतिदिन हमको खींचती है, हर दिन हम उससे लड़ रहे हैं, हर दिन महाराज एक एक दिन जा रहा है, एक एक दिन जा रहा है, हम हर दिन उससे लड़ते हैं। हम जन्मदिन मनाते हैं, हम कहते हैं हैप्पी बर्थडे, पर किस बात का बर्थडे महाराज? एक दिन कम हो गया, ग्रह ने एक दिन हमारा लील लिया, मृत्यु ने एक दिन खत्म किया। हम सोचते हैं 25 वर्ष के हो गए, काहे के 25 वर्ष के? 25 वर्ष खत्म हो गए महाराज। हमारे जन्म से 80 वर्ष में 25 गए, उस पे खुशी होती है। उस दिन भगवान का पूजन होना चाहिए। कितना 25 वर्ष मेरे अंधकार में चले गए, जो मुझे अर्जित करना था वो मैं नहीं कर पाया। प्रभु मुझे इतना पुरुषार्थ दीजिए, मुझ पर अपनी कृपा करिए कि मेरा आना सफल हो जाए संसार में, मैं अपने लिए भी कुछ कर सकूं, मेरे समाज के लिए, मेरे अपने लोगों के लिए भी कर सकूं, अपने राष्ट्र के लिए कर सकूं। और ये योग्यता सिर्फ आप प्रदान कर सकते, इसलिए अपनी कृपा मुझ पर अवश्य रखें। कुछ अच्छे सत्कर्म करने चाहिए, पर नहीं महाराज, हमारा प्रतिदिन हम मृत्यु के मुंह में जा रहे हैं। कभी बाल सफेद हो जाए, ले गए मृत्यु, ले गई महाराज ग्रह पानी के अंदर, पर हम इतने होशियार हैं, अच्छे सैलून पे जाएंगे, हेयर डाई करवाएंगे महाराज, और ले आए महाराज मगरमच्छ को, मृत्यु को पानी से बाहर। हम हाथी हैं, इतने बलशाली हैं। एक दिन खा रहे थे, 2 दांत टपक गए महाराज, ले गए ग्रह खींच के, ले गई मृत्यु पानी में। पर हम ऐसे डेंटिस्ट के पास जाएंगे, दांतों वाले डॉक्टर के पास, बढ़िया फिट करवा करके हमारे लोहे के चने चबाएंगे, पर मजाल है हम भजन नहीं करेंगे। लड़ रहे उसी समय महाराज आंखें कमजोर हो गई, ले गया मगर पानी में, ले गई मृत्यु खींच करके, लेकिन कहां हमारे मानने वाले, ले आए बढ़िया डॉक्टर के पास जाएंगे। और चश्मे वाली टेक्नोलॉजी तो पुरानी हो गई, सब भारत पुराने पुराने चश्मे लगा के बैठे हो, आजकल लेंस का जमाना आ गया है, बस लगवाया और दूर दूर के सुन रहे हैं। एक दिन बैठे थे, अचानक कान से सुनाई देना बंद हो गया, अब तड़प रहे हैं, कुछ नहीं सुनाई दे रहा, कुछ नहीं सुनाई दे रहा, ले गया हमारा मृत्यु पानी में। लेकिन हम हाथी हैं, हम बलशाली हैं, हम मनुष्य हैं। गए ईएनटी के पास महाराज, बढ़िया मशीन लगवाई है। पहली वाली मशीन तो दिखती थी, अब वाली तो दिखती भी नहीं है। ले आए महाराज मृत्यु को पानी से बाहर। पर कब तक ये मशक्कत चलेगी? एक दिन तो ऐसा कड़वा सत्य से आपका सामना होगा ना, जब खोपड़ी पर बाल ही नहीं रहेंगे तो कितने भी हेयर ट्रांसप्लांट करवाओ महाराज, एक असर नहीं करेगा, खोपड़ी साथ नहीं देगी। एक समय आएगा कि दांत भी, ये जो जगह है जहां पर आपकी बत्ती से फिट हो जाती है, ये कमजोर पड़ जाएगी, चबाने की शक्ति नहीं रहेगी। उस समय किस डेंटिस्ट के पास जाओगे? एक समय आएगा कि आंखों में आप लेंस डालो, रेटिना ही खराब हो गया, कोई काम ही नहीं कर रहा, ना कोई लेंस काम कर रहा। तो हम क्या करते हैं? हम फिर दूसरों की मदद लेते हैं, अपने परिवार की। बेटा देखो, अब हमारी आंख से नहीं दिखाई दे रहा, तो बेटा तुम देखना क्या बोल रहे हैं, सुनना बेटा क्या बोल रहे हैं। ये सभी के साथ होना है। हाथी ने मदद ली अपने परिवार की, लेकिन ये दुनिया का सच है, कौन कितने दिन तक आपका साथ देगा? जब तक आपका स्नेह, तब तक सब लोग साथ देंगे, और एक समय आएगा फिर उनको भी भार लगेगा, फिर व्यक्ति को अपने आप इसी शरीर से वैराग्य होने लगता है। कभी बीमारी में पड़ जाओ महाराज, 6 महीना, 1 वर्ष, 2 वर्ष, फिर देखो वही आपके अपने, वही मित्र नदारद हो जाएंगे, दिखेंगे भी नहीं, जो कहते होंगे कि तुम्हारे बिना सब सूना सूना लगता है। कोई घड़ी घंटा बैठने भी नहीं आएगा, ना पूछने आएंगे हाल चाल। सबके काम चल रहे होंगे, लेकिन तुम पड़े होंगे। तब उस समय याद आएगा कि जिनको सारा समय दिया, उनके पास अब हमारे लिए समय नहीं, लेकिन जिसको समय देना था उसको कभी याद नहीं किया।
जो इस समय हमारी सहायता करता, जो इस समय हमारे पुण्य कर्म सहायता करते इस अवस्था में, वो तो मैंने कभी कमाया ही नहीं। तब अंत में पूरी बुद्धि मृत्यु के समय पूरे अंग शिथिल पड़ जाते हैं, सारे अंग काम करना बंद कर जाते हैं, तब सिर्फ इतनी बुद्धि रहती है। जैसे हाथी का पूरा शरीर डूब गया जल में, सिर्फ इतनी सी सूढ़ रही, उसने फिर उठाकर उसको भगवान को याद किया। उसी बुद्धि से यदि आप भगवान को याद कर लें तो फिर कल्याण है महाराज, व्यक्ति मुक्त हो जाता है, श्री हरि की तुरंत कृपा व्यक्ति को प्राप्त होती है। यही गजेंद्र मोक्ष की कथा है। आगे कथा अष्टम स्कंद में समुद्र मंथन की आती है, जहां पर देव और दानव को मिला करके भगवान मंदराचल पर्वत की मथानी बनाकर समुद्र को मथ करके और 14 प्रकार के रत्नों को निकलवाते हैं, जिसमें हमारा लड़ाइयाँ होती हैं। पहले तो बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं। विषपान निकला, पहले तो हलाहल विष निकला, कौन पिए? बोले जाको आगे पीछे ना हो भैया पवा दो महाराज। अब कौन है महाराज जिसके आगे पीछे नहीं? तो सबको भोलेनाथ दिखे, और भोलेनाथ भी ऐसे भोले भाले दूसरों का दुख हरण करने के लिए उस जहर को खुद पी गए। दूसरे में महाराज उच्चेश्रवा घोड़ा निकला, तो फिर इंद्र और बलि, असुरों की ओर से बलि लड़ रहे थे, प्रहलाद के पड़पोते, तो वो लड़ते हैं कि नहीं मैं लूंगा उच्चेश्रवा, क्योंकि घोड़ा था, ओढ़ने वाला घोड़ा था। तो इंद्र को कहा भगवान ने त्याग में शांति इसको दे दो, अगली वस्तु तुम्हारी है। तो फिर ऐरावत हाथी निकला जिसके महाराज 1000 सूढ़े थी और अत्यंत ताकतवर, इंद्र को वो मिल गया। बलि राजा अपने से खुश नहीं, ये घोड़े को छोड़ देते तो हाथी अपने को मिलता। वही तो हम बराबरी में अपना समय व्यतीत करते हैं। जैसे फिर मंथन हुआ, वारुणी निकली जिसको महाराज शराब को असुरों को दे दिया गया। फिर गैया निकली, कामधेनु गैया, 5 प्रकार की गाय निकली महाराज। उन्हीं का 5 गायों का ही पूरा वंश भारतवर्ष में दिखाई पड़ता है, ठीक है। इसलिए जिस दिन निकली उसी को हम गोवर्धन पूजा के नाम से मनाते हैं। गोवर्धन पूजा का अर्थ ही है गौ माता का जन्म उत्सव, इसलिए गाय की ही गोबर से सब भगवान का स्वरूप बनाया जाता है, उन्हीं से पूजन कराया जाता है। और फिर अंत में जैसे ही अमृत लेकर धन्वंतरी जी निकले महाराज, असुर छिना करके ले गए। तब भगवान को मोहिनी रूप धारण करना पड़ा और जैसे तैसे असुरों को महाराज बहला करके और देवताओं को बिठा करके अमृत पिला रहे थे। अब देवता होते ना हमारे, दैत्य होते वो भेद बुद्धि होते हैं, उनमें इतनी अकल नहीं होती क्या मेरे लिए सही है क्या गलत है। तो भगवान ने वैसे ही रूप, क्योंकि कामी होते हैं, उनको वैसे ही मोह लिया अपनी वाणी से, अपने रूप से, अपनी बोलचाल से। दैत्य ऐसे दे देते क्या हमारा अमृत, लड़ मरते वो, लेकिन भगवान मोहिनी बनकर गए, सुंदर स्त्री रूप में बनकर गए। तो उनसे कहा देखो तुम मुझ पर विश्वास मत करो, मैं तो अभी, तुम मुझे मेरा गोत्र नहीं जानते, मेरा कुछ नहीं जानते, मेरे माता पिता नहीं जानते, तुमने मेरे हाथ में अमृत कलश दे दिया और कहा कि हम सब में वितरण कर दो। नहीं, मेरा तो कोई पता नहीं है, हो सकता है मैं ये अमृत लेके चली जाऊं। अरे तो फिर उन असुरों को लगा कितनी अच्छी है, कितनी भोली है, बताओ सब अपना बता रही है, इसी के हाथ से पियेंगे। तो कहने आप ही पिवाओ हमें। अच्छा ठीक है, पर तुम्हें व्रत धारण करना पड़ेगा। हाँ ठीक है, व्रत धारण कर लेंगे। सभी को व्रत करवाया महाराज। और फिर अगले दिन भगवान कहते हैं कि पहले देखो ये जो अमृत है, तुम सभी एक ही पिता की संतान हो, इसलिए जो पतला पतला वो तो देवताओं को पिला देती हूँ, वो गाढ़ा गाढ़ा तुम्हारे लिए रखूंगी। अब देखो महाराज, दैत्यों की आदत होती है ना भेद बुद्धि, जहां तू तेरा हो वो दैत्य बुद्धि है। तो अगर थोड़ी बुद्धि होती तो कहते क्या गाढ़ा और क्या पतला एक मिला लीजिए, सबको पिलाइए। पर नहीं, अच्छा तेरा मेरा करिए, ये हमारे पक्ष की है, हाँ तुम पिलाया हो। और महाराज पतला पतला कह करके भगवान ने सबको पिला दिया। वहीं पर सूर्य और चंद्रमा के बीच में सिंहिका का पुत्र राहु बैठ गया। उसको थोड़ा गड़बड़ लगा, उसने कहा ये सब इसकी बात को मानते जा रहे हैं, हो सकता है ये देवताओं की ओर से हो। तो देवताओं का स्वरूप धारण करके कहाँ बैठ गया? चंद्रमा और सूर्य के बीच में। अब देखो कई बार आपके खान पान, आपका चलन, आपका पहनावा बता देता है, इसका भी फर्क पड़ता है ना महाराज। कई लोग तो ऐसा खाते हैं कि कपड़े ही बता देते क्या खा के आए महाराज, इतना
आते हैं तो कपड़े बता देते हैं कि व्यक्ति, तो ये भी एक सभ्यता है कि हमें कैसा रहना चाहिए, कैसा खाना चाहिए। अब ये बैठे महाराज, राहु जी महाराज देवता बन गए, और बैठे भी कहाँ, चलो शुक्र और शनिचर के बीच में बैठ जाए तो समझ आता, छुप जाता महाराज। बैठा भी दो दो हेलोजन लटक रही है, सूर्य और चंद्रमा, सारे महाराज लाइमलाइट में आ गए। जैसे ही अमृत पिलाने के लिए आया, सूर्य और चंद्रमा ने पहचान लिया, प्रभु इसने अमृत पी लिया, तो दानव है। और तुरंत प्रभु ने नारायण रूप धारण किया, चक्र से जैसे गला काटा, तब तक एक बूंद उसमें उतर चुकी थी, तो दोनों ही अमर हो गए। इसलिए राहु केतु को फिर नवग्रहों में, देवताओं में शामिल करना पड़ा। तो यहां पर फिर असुरों में युद्ध हुआ, क्योंकि देवताओं ने तो अमृत पी लिया था, इसलिए असुर मारे गए, जिनमें बलि की भी मृत्यु हो जाती है। तब दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य बलि को लेकर आते हैं, और मरे हुए बलि को, जो उनके पास विद्या थी, संजीवनी मंत्र महादेव के द्वारा प्राप्त हुआ था, वो उसका प्रयोग करके उसको जीवित कर देते हैं, और उससे कहते हैं कि तुम अब लड़ाई से नहीं जीत सकते, तुम अब धर्म के रास्ते से ही भगवान को जीत सकते हो। तो क्या किया जाए? बोले यज्ञ करो, इतना दान पूजा पाठ करो, इतना दान दो कि स्वयं भगवान भी आए तो तुम्हें जीत ना पाए। तो राजा ने ये धर्म का मार्ग अपनाया, बलि ने, और इतना धर्म पुण्य इत्यादि किया कि उसने त्रिलोकी पर बिना किसी कार्य के, बिना किसी हिंसा के राज्य हासिल कर लिया। क्यों किया? 100 यज्ञ यदि कोई करा लेता है वो इंद्र बन जाता है, तो बलि राजा ने असंख्य हजारों यज्ञ कर लिए महाराज। तो क्या हुआ? इंद्र ही नहीं, पूरी त्रिलोकी उसके अधिकार में आ गई, और कोई नहीं छीन सका उससे। तब भगवान को वामन रूप धारण करके बलि राजा से 3 पग भूमि के रूप में पूरी त्रिलोकी लेकर आए। और फिर जब भक्त ने कहा, जानते हुए कि साक्षात नारायण ने तो भी दे दिया, तब भगवान ने उसके बदले में क्या किया? अपने आप को दे दिया। इसका अर्थ है, जब कोई भगवान को कुछ देता है और उसके बदले में कुछ नहीं लेता, अपना मन दे, अपना प्रेम दे, सब कुछ दे, और उसके बदले में कहे प्रभु मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, तो भगवान क्या देते हैं? अपने आप को दे देते हैं। अब भगवान है तो भगवान की सारी शक्तियां भगवान के साथ है, तो उस व्यक्ति को कोई कमी हो सकती है? कभी नहीं हो सकती। तो यहाँ बलि राजा पे कृपा की। 9वें स्कंद में राम जी के वंश का वर्णन किया कि सूर्य वंश में किस प्रकार से सगर के वंश में महाराज भगीरथ हुए, इन्हीं भगीरथ से श्रुतरथ, और इसी वंश में आगे चलकर रघु, अज और प्रतापी महाराज दशरथ हुए, जिनके यहाँ भगवान श्री राम रामलला के रूप में 4 अंशों से प्रकट हुए हैं। कौशल्या जी को भगवान श्री राम, और केकई को भरत जी, सुमित्रा को शत्रुघ्न और लक्ष्मण। बोली रघुवर राम लला सरकार की। तो यहाँ पर राम जी का जन्म हुआ। 9वें स्कंद के अंतर्गत ही भगवान कृष्ण के वंश की महिमा का वर्णन आया। सभी शांति बनाकर बैठेंगे, क्योंकि अब कन्हैया जी के जन्म उत्सव पर जाएंगे हम सभी। तो पहले चलते हैं, भगवान के वंश परंपरा को श्रवण कर लें। और कहते वंश परंपरा को जब श्रवण करते हैं तो कभी अकाल मृत्यु नहीं आती। वंश परंपरा को श्रवण करते हैं तो रोग व्याधि नहीं आती। इसलिए ये 2 वंश हैं, सूर्यवंश और चंद्रवंश, जिनमें भगवान ने जन्म लिया है। इन दोनों वंशों को प्रभु ने पवित्र किया है। तो इन वंश के एक एक व्यक्ति पर अगर एक एक पुराण लिखा जाए तो कम पड़ जाए, ऐसा उनका जीवन रहा है। तो ब्रह्मा जी की आंखों से जो उत्पन्न हुए उन ऋषि का नाम है अत्रि। इन्हीं अत्रि ऋषि से चंद्रमा का जन्म हुआ। यही चंद्रमा जी से चंद्रवंश आरंभ हुआ, जिनमें हमारे भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ। तो इसी चंद्रवंश में ययाति महाराज के पुत्र हुए यदु। इन्हीं यदु महाराज के यदुवंश में भगवान का अवतार होता है। वर्णन आता है कि भोजवंशीय राजा महाराज उग्रसेन मथुरा मंडल के राजा थे। 18 पत्नियां थी। कितनी पत्नी थी? 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, कितने? पर किसी से पुत्र नहीं हुआ। श्राप था उन्हें। एक ऋषि का, उन्हीं की पुरोहित का, कि तुम्हें कभी पुत्र सुख नहीं मिलेगा। तो एक 18वीं वाली जो रानी थी, छोटी रानी, उसको एक राक्षस का छाया पड़ गई, द्रुमिल नाम के राक्षस की, जिससे कंस का जन्म हुआ। जब उसका जन्म हुआ तो आकाशवाणी हुई, ज्योतिषियों ने मना कर दिया, महाराज ये बालक कलंकित है,
इसे त्याग कर दो। ना चाहते हुए भी पुत्र का सुख मिला था, लेकिन ब्राह्मण विद्वानों की बात पर आकर महाराज यमुना जी में एक छोटे से लकड़ी के संदूक में उस कंस को लिटाया और बहा दिया। उसी यमुना जी में अपने बच्चों के लिए वसुदेव जी के पिता सूरसेन तप कर रहे थे। गर्गाचार्य ऋषि ने कहा था कि तपस्या करोगे तो भगवान यमुना मैया की महारानी की कृपा से तुमको संतान की प्राप्ति होगी। तो ये कंस उनसे आके टकरा गया, जिसको यमुना जी का प्रसाद समझ करके ये ले गए। इसके बाद इनके 10 पुत्र हुए, वसुदेव, संजय, व्रक इत्यादि और कुंती इत्यादि 5 कन्याएं। इस प्रकार से महाराज 11 वर्ष की आयु में पता चलता है कंस को कि मेरे पिताजी तो उग्रसेन है। तो छल प्रपंच से अपने पिता के पास पहुंच जाता है और वैर निकालने के लिए अपने मित्र जो राक्षस थे उन पर आक्रमण करा देता है मथुरा मंडल पर। और यहाँ कंस स्वयं घोषित राजा बन जाता है। अब क्योंकि प्रजा ने स्वीकार नहीं किया था, राजा तो प्रजा ने नहीं बनाया था, अपने आप बन गया था जबरदस्ती से अपनी बल के कारण। तो फिर कैसे प्रजा में सामंजस्य बने कि प्रजा भी उसके प्रेम को माने। तो फिर अपनी छोटी बहन देवकी का विवाह वसुदेव जी से करा। अब वो कहते हैं ना, ये राजनीति मामले होते हैं, शाम दाम दंड भेद के साथ कैसे भी करें। तो ऐसा किया महाराज। वसुदेव जी सबसे चतुर थे, उनके समान बुद्धिमान कोई नहीं। अगर आपको वसुदेव जी के विषय में जानना है तो महाभारत को पढ़ना चाहिए। वसुदेव जी में कितना हमारा चातुर्य बल है। तो संबंध स्थापित अच्छे हो जाएं वसुदेव जी से, और साथ में प्रजा के प्रति भी मेरा अच्छा व्यवहार हो जाए। तो बहन का विवाह करके लेके जा रहा था। आज तक पूरी दुनिया में कोई ऐसा भाई नहीं होगा जो अपनी बहन को ससुराल पक्ष में छोड़कर आया हो। कोई होता है क्या महाराज? बहुत कम देखने को मिलेगा कि ड्राइविंग भाई करे, बहन ला तुझे और मैं अपने जीजा जी को छोड़कर जाता हूं। कहां पर? घर तक। कोई नहीं, कोई भी। वो इतिहास में ऐसा पहला कंस था जो बहन को लेके गया। प्रजाजन देख रही है, रो रहा है, अरे ये तो इतना कठोर था, इसका हृदय इतना कोमल अपनी बहन के लिए। देखो ये व्यवहारिक में संबंध स्थापित करना तो कंस से सीखना चाहिए। प्रजाजनों के मन बदल रहे थे, लेकिन देवताओं से देखा न गया। उन्होंने आकाशवाणी कर दी, जिस बहन को लेके जा रहा है इसी का 8वां गर्भ तेरा काल होगा, तेरा नाश करेगा। तलवार निकाल ली मेरी बहन को, ये मेरी बहन मेरे काल को जन्म देगी, इसी को ही मार डालता हूं, ना काल रहेगा। देखो ये होते इंपल्सिव नेचर वाले लोग। कैसे नेचर वाले लोग? जिनको बहुत जल्दी गुस्सा आता है, बहुत जल्दी भावुक हो जाते हैं। ऐसे लोग खतरनाक होते हैं, काफी खतरनाक होते हैं। जिनको अगर थोड़ी सी बात तो तुरंत महाराज भावुक हो जाएंगे, इतने भावुक हो जाएंगे कुछ भी करने को तैयार है। और क्रोध आ जाए तो इतने खतरनाक हो जाएंगे, सब काम खत्म कर देंगे, ना रिश्ते देखेंगे ना कुछ देखेंगे। ये जो स्वभाव है ये बहुत खराब है महाराज। अगर ऐसा होता है तो ऐसे व्यक्तियों को थोड़ा सा अपने ऊपर संयम बरतने की आवश्यकता है। वृंदावन बिहारी लाल की। तो यहाँ कंस ने अपनी बहन को मारने का प्रयास किया। वसुदेव जी ने छुड़वाया और कहा इसके 1 से लेकर 8 तक के जितने बालक होंगे उन सबको मैं आपको सौंप दूंगा, पर इसको छोड़ दो। कंस ने बात मान ली। 1 से लेकर 6 तक के जो बालक हुए उनको उसने मार डाला। साथ में शेष भगवान का अवतार होता है। लेकिन क्योंकि यहां भी कंस मारता, इसलिए भगवान ने पहले व्यवस्था कर दी। वसुदेव जी की एक बड़ी पत्नी थी रोहिणी जी, उनके गर्भ में 7वें महीने को पहुंचा दिया और यहाँ 3 महीने बाद बलराम जी का अवतार हो जाता है। बोली बलराम भैया की। अब 8वें में हमारे ठाकुर जी आते हैं।
अब जैसे ही ठाकुर जी का आवेश हुआ महाराज, इतना प्रकाश हो गया देवकी वसुदेव को। श्री राधे। तो यहां पर आवेश भगवान का हुआ तो अत्यंत आनंद आ गया। अब कंस को पक्का विश्वास हो गया, यही बालक मेरा काल बनेगा। भादो मास निकट आया, कृष्ण पक्ष आया, अष्टमी तिथि, अभिजीत मुहूर्त आया, बुधवार रात्रि के मध्या में भगवान का प्राकट हुआ। सभी देवता जय जयकार करने लगे। भगवान जब आते हैं तो हमारी तरह रोते हुए नहीं आते। क्या बनकर आए? पिताजी बनकर आते हैं। 4 भुजा में प्रकट हो गए और कहा, देवकी वसुदेव मैं आ गया। तुमने मेरी तपस्या की थी सतयुग में, तुम प्रश्नी और सुतपा थे, तब मैं प्रश्नी गर्भ बनकर आया। ऐसे भगवान के असंख्य अवतार है जिनको नोट डाउन नहीं किया है। 24 अवतारों में इनका वर्णन नहीं आता, लेकिन ये सब अवतार हैं सतयुग के। तो प्रश्नी गर्भ बनकर आया, फिर आप कश्यप पद्धति बने तो मैं बामन बनकर आया। आज आप देवकी वसुदेव बने हैं तो मैं कृष्ण बनकर आया। लेकिन इस समय आपको मुझे गोकुल पहुंचाना पड़ेगा। वहां पर मेरी माया शक्ति ने अवतार लिया यशोदा के गर्भ से, उसे लेकर आए, बस इतनी व्यवस्था करें। 11 वर्ष के बाद मैं अवश्य आपसे आकर मिलूंगा। प्रभु छोटे रूप में हुए। वसुदेव जी ने कहा, प्रभु ऐसे बोलकर गए जैसे कि कोई बहुत बड़े महल में बैठे, उनको अभी पहुंचा देंगे। कारागार में बंधे हुए हैं, चारों ओर द्वारपाल लग रहे हैं, ताले डले हुए, कैसे जाएंगे? लेकिन भगवान छोटे से मुस्कुराए, हाथों की हथकड़ियां खुल गई, पैरों की बेड़ियां खुल गई, ताले टूटने लगे, सारे के सारे द्वारपाल माने एक निद्रा में चले गए। और आज वसुदेव जी ने देवकी जी को दिए लाला दुग्ध पान कराया। बार बार अपने लाला की बलिहारी लेकर के वसुदेव जी ने रखा सूप पर और लेके चल दिए। कहां पर? गोकुल की राह पर। आधी अंधेरी रात है, चारों ओर वर्षा हो रही है, इतनी तेज वर्षा कि यमुना जी उफान में है, सारी नाव बह गई, कोई नहीं दिखता, कैसे पहुंचा? और मुझे हर हालत में तुरंत लौटना है। मन भाव से भगवान का स्मरण करके हे नारायण करके यमुना जी में पाम धरा महाराज। यमुना जी प्रसन्न हो गई, वाह आज तो प्रभु आए हैं। इतनी तपस्या कर रही थी प्रभु को पाने के लिए, आज तो प्रभु के चरण छूंगी। बढ़ने लगी यमुना। अब जब यमुना बढ़ने लगी, बाबा के मुंह तक आ गई। बाबा ने सोचा अब तो प्राण गए, पर प्रभु को आई दया। उन्होंने कहा, अगर ये मेरे चरणों तक पहुंचेंगे तो बाबा डूब जाएंगे, मुझे गोकुल कौन पहुंचाएगा? तो प्रभु ने अपने चरण लंबे कर दिए महाराज, और जो ही किए उन्हीं को प्रणाम करके, और यमुना जी घुटवन घुटवन बहने लगी। लेकिन बाबा ने उस समय ये कहा वसुदेव जी ने कि मैया मुँह को मेहरबानी कर, मुँह पे कृपा कर, तू मुँह को गोकुल पहुंचवा दे। कहीं ऐसा ना हो कि मैं लाला के संग बह जाऊं, मेरा छोरा भी बह जाए, मैं भी बह जाऊं। अगर तैने मुंह पे कृपा करी तो 1 लाख ब्राह्मणन को तेरे घाट पे बैठ के भोजन कराऊंगा। अब भगवान ने उसी समय पैर नीचे कर दिए और यमुना मैया हो गई नीचे। तो बाबा को क्या लगा, मेरी तो मनोती पूरी मैया ने करी, मेरी इच्छा पूरी। अब तो मैया को 1 लाख बामन को घाट पे बैठ के भोजन कराऊंगा। यहाँ गोकुल पहुंचे, गोकुल में भी सभी सो रहे हैं। कब जाके वसुदेव जी ने लाला को लिटाया, लाली को उठाया और घर आ गए महाराज। लेकिन यहाँ रात्रि में सब सोए हैं। जो घर को सजाने वाली मुखरा दाई है, सजाते सजाते कब सो गई बेचारी, आपको भी पता ना है। चलो महाराज, लाली भई के लाला भयो। सुबह के 7 बज गए, 8 बज गए, 9 बज गए, सब सोए पड़े हैं। सब तैयारी से थे रात को कि कुछ होगा, लेकिन सब सो गए। लेकिन जैसे ही प्रभु ने कहा कि मैं आया हूं, अब तक कोई किसी को पता ही नहीं चला है, तो हम ही पता कर दें। तो प्रभु ने जैसे ही रोना प्रारंभ किया, रोने की आवाज नंद महल की 4 दीवारियों को मारा चीरती हुई जैसे नंद गांव में दौड़ी, गोकुल में चारों ओर फैल गई। सब जागे, अरे भाई नंद के कछु है गयो, कछु भयो है, कछु भयो है। चारों ओर दौड़ने लगे, सब
पास से जा रही थी, उसे कहा इधर आओ, बताओ का भयो? बोले मोको ही नहीं पता का भयो। तो जाओ तुम जाके देख कर आओ। नंदा दौड़ कर जाती हैं। यशोदा जी बगल से लाला को लेकर के, अभी उनकी नींद खुली है, देखा प्यारा सा सुकुमार एक लाला है जो बगल से है। नंदा पूछती है भाभी का भयो? चदरिया उखाड़ के कहती है लाला भयो है। फिर तुम्हारा थाली पीटती हुई नंदा चली आ रही है। लाला भयो है, बधाई है भैया, बधाई है, लाला भयो है, लाला भयो है। चारों ओर ब्रजवासी दौड़वे लगे महाराज। सब तैयारी से बैठे थे ना, सबने अपनी पीली बगलबंदी, पीली पगड़ी, पीली पीतांबर, हाथ में डंडा ले लीनो। और ये गोपिकाई भी कहाँ पीछे रहती, वो भी 84 गज का पीला लहंगा, पीली ओढ़नी, पीली चोली पहन करके और माखन में मिश्री और हल्दी मिला के सब महाराज बधाई देने चली आ रही है। बोलो नंद के लाला की जय, बोलो लाला के बाबा की जय, बोलो यशोदा मैया की जय हो। और सब गाती चली आ रही है। दे दे बधाई मैया, दे दे बधाई, दे दे बधाई मैया, दे दे बधाई, दे दे बधाई। ऐसे काम थोड़ा चलेगा, अभी ठाकुर जी आने वाले हैं ना, तो कैसे करोगे, कैसे करोगे? ऐसे पूरे पूरे हारे। तो पहले तो हम ठाकुर जी को बुलाते हैं, क्योंकि ठाकुर जी रह गए, ठाकुर जी को आना है। हे भादो का महीना, भादो का महीना और यमुना कर रही शोर, भादो का महीना और यमुना कर रही शोर। कंस की जेलों में जन्मे हैं नंद किशोर, भादो का महीना और यमुना कर रही शोर। कंस की जेलों में जन्मे हैं नंद किशोर, भादो का महीना और यमुना कर रही शोर। कंस की जेलों में जन्मे हैं नंद किशोर, भादो का महीना और यमुना कर रही शोर। कंस की जेलों में जन्मे हैं नंद किशोर। सभी बैठ जाएंगे, अभी बैठ जाएंगे सभी यथास्थान बैठे। अभी ठाकुर जी का उत्सव होगा, उसके बाद सब आना। अभी बैठो, बैठ जाओ, बैठ जाओ, सभी कृपा करके बैठ जाएं, क्योंकि अपन नंद महोत्सव में भी आए नहीं, ठाकुर जी आएंगे भी नंद बाबा को लाला देंगे, तो बैठ जाएंगे यथास्थान। ताली सेवा करते हुए बोलो नंद के लाला की जय, बोलो वसुदेव जी महाराज की जय।
महाराज हल्ला मचाया, सब ब्रजवासी दौड़े। एक बेचारी बुढ़िया मई थी जिनकी आयु कितनी थी? 85 साल, आंखों से कम दिखता था, और उसने भी हल्ला सुना, भीड़ जा रही है, गई तो महाराज सबसे पूछती जा रही है, भैया कहाँ भयो, ये काय को हल्ला मच रहा है? तो वहां पर 250-250 ग्राम के मिश्री में मिला करके एक दूसरे पे ग्वाल वाला लौना मार रहे। लौना जानते हो ना, माखन के, एक दूसरे पे। अब जैसी बुढ़िया माई ने कही का भयो, अब काम में जैसे मुंह फटो महाराज, एक वाले ने ऐसो लौना दियो, अब मैया के दांत तो थे नहीं, गट्टक सीना पेट में पहुंच गए महाराज। अब जैसे ही पहुंचो तो मैया मुंह चाट के बोलती का भयो। एक वाला कहवे मैया तेरा मुंह मीठो भयो के ना भयो? बोले भयो कछु गयो तो है। बोले मैया लाला भयो है। फिर तो महाराज दौड़ी घर की ओर। 80 साल पहले बाको ब्याह भयो, बाको जोड़ा निकालो। अब कम दिखतो तो आखन वाली चीज तो होटन पे लगाई, और होठ वाली चीज आखन पे लगाई, पर कोई देख के हंसो ना है वहां पे। क्यों नहीं हंसो? क्योंकि भगवान के लिए श्रृंगार के तो आई, उसे दिखता नहीं था, पर श्रृंगार करके तो आई और नाचे, और यशोदा मैया को बधाई देती है। क्या बोलती है? आइए बड़े भाग से। हे दे देरी मैया बधाई, दे देरी मैया, दे देरी मैया बधाई, दे देरी मैया। हो तेरी गोद में आयो लाल, बधाई दोनों हाथ उठाकर। तेरी गोद में आयो लाल, बधाई दे देरी मैया, हाँ दे देरी मैया, बधाई दे देरी मैया, दे देरी मैया, बधाई दे देरी मैया, हाँ दे देरी मैया, बधाई दे देरी मैया।
नगरी में धूम मची है, घर घर हुई दिवाली। ओ ब्रज नगरी में धूम मची है, घर घर हुई दिवाली। ब्रज नगरी में धूम मची है, घर घर हुई दिवाली। ओ ब्रज नगरी में धूम मची है, घर घर हुई दिवाली। ओ तेरी दया से भक्तों को, तेरी दया से भक्तों को आज मिली खुशहाली। हो तेरी तेरी गोद में आयो लाल बधाई ले तेरी मैया। तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे तेरी मैया। लाल बधाई दे तेरी मैया। बोलो नंद के लाला की जय हो। बधाई हो। नाच नाच के बजे बधाई, बाजे ढोल और ताल। नाच नाच के बजे बधाई, बाजे ढोल और ताल। दे दे हमको मुद्री पालन लो, दे दे हमको मुद्री पालन और मोतियन के मान। ओ तेरी, ओ तेरी, ओ तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे तेरी मैया। ओ तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे तेरी मैया। दे तेरी मैया बधाई दे तेरी मैया। ओ दे तेरी मैया बधाई दे तेरी मैया। ओ तेरी, ओ तेरी, ओ तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे तेरी मैया। तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे तेरी मैया। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, ललकी बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, ललकी बधाई हो, 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 बधाई हो। मुझे लगता है कि आपको खुशी नहीं है। जिसे खुशी है वो दोनों हाथ उठाएं। मेरी आवाज जिन जिन के कानों तक जा रही है वो सभी हाथ उठाएं जिन्हें खुशी है और कहें क्या? बधाई हो, 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 बोलिए बालकृष्ण लाल की, बाबा के लाला की, बोलिए लाला के बाबा की, बोलिए लाला की मैया की। जय हो। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन है नीचे उतर जाएं, शांति बनाएं। बहुत ही सुंदर अभी हम बधाई यहाँ पर हुई और बधाई गीत होगा तो सभी से निवेदन है आनंद आप नीचे लेंगे और सभी से निवेदन है जो झांकी के पास हैं सभी नीचे आ जाएं। व्यवस्था, अरे भैया अब रुक जाओ थोड़ा सा। सभी से निवेदन है आप नीचे आ जाएं। बोलो बांके बिहारी लाल की। सभी को आनंद लेना है ना, तो आनंद हमारे बीच में आ गए हैं। सभी से निवेदन है कि आप नीचे उतर जाएं जितने भी भक्त हैं।
साथ ही आज आप अपना भी ध्यान रखें, गले की चेनों का भी ध्यान रखें, सभी से निवेदन है। और शांति बनाए रखें, शांति बनाए रखें कृपया। और ये धुआं वाला जो आप छोड़ रहे हैं इसे ना छोड़ें। आइए पुनः हम दीदी जी के सानिध्य में चलेंगे नंद उत्सव की ओर। अपनी जगह पर ही नृत्य करें, शांति बनाएं। जय जय श्री राधे। सभी बैठ जाएं शांतिपूर्वक। अब लुटाएं ना, कृपया रख दें सभी सामान। आइए चलते हैं आनंद की ओर। आनंद लो अपनी जगह पर। जय हो। और कृपया धुआं वाला जो आइटम है ना छोड़ें। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। हो नंद बाबा के घर जाऊंगी, नंद बाबा के घर जाऊंगी, हाँ बधाई लेके आऊंगी, बधाई लेके आऊंगी। ले लो हरि का नाम के बेड़ा पार हो जाएगा, ले लो हरि का नाम के बेड़ा पार हो जाएगा। और थोड़ा थोड़ा नाच लो, तुम्हारा मोटापा कम हो जाएगा। उठाइए दोनों हाथ और कहें क्या, बधाई लेके आऊंगी, बधाई लेके आऊंगी। मैं तो नंद बाबा के घर जाऊंगी, ओ नंद बाबा के घर जाऊंगी, मैं तो नंद बाबा के घर जाऊंगी, ओ नंद बाबा के घर जाऊंगी। जी हाँ, बधाई लेके आऊंगी,